साथियों, एक ये लंगर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जिंद के पास में है, जिंद के पहले है। और ये लंगर जो पंजाब से और हरियाणा से किसान आ रहे हैं, उनको इस बॉर्डर पर खाने का, चाय का, नाश्ते का, भजिए का, हर चीज़ का वहाँ पे सेवा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसे बहुत सारे लंगर हैं इस तरीके से जो हरियाणा के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, जो वहाँ से लोग निकल रहे हैं उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और ये सारे किसान हैं, स्थानीय किसान हैं जो ये सारे व्यवस्था को चला रहे हैं। आप देखेंगे ये सारे वो लोग हैं जो इस लंगर की व्यवस्था को चला रहे हैं। और यहाँ पर इस लंगर पर अभी जो AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले जी वो आए हुए हैं, तो उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। इसी समय में मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ देखना है साथियों कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पे, जो सीटू है, जो मजदूर संगठन है सीटू, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा यहाँ पे कर्मचारी जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और भी बहुत सारे मजदूर हैं। ये बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के किसान, मजदूर, हम्माल, पल्लेदार, इस तरीके के लोग जो है इस पूरे लंगर को चला रहे हैं जन सेवा से। इस तरीके से सैकड़ों लंगर चल रहे हैं। देखो पूड़ी बनी हुई है, पूड़ी और सब्जी। हमने भी यहाँ पे खाना खाया, एकदम घर जैसा खाना। और ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही मिला दिया। देखो ये मटर की, आलू टमाटर की सब्जी है, पूड़ी है। तो सारे लोग इस लंगर पे खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके की सेवा साथियों बहुत जगह चल रही हैं हरियाणा में। ये किसान आंदोलन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो समाज की एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए दिखाते हैं कि किस तरीके से किसान आपस में मिल करके, एकजुट होकर के इस संघर्ष को लड़ रहा है, इस एकता बना करके सरकार के साथ टकरा रहा है। ये उसके दृश्य हैं साथियों। एक चीज़ और समझनी है कि ये व्यवस्था जन सहयोग से ही चल रही है और किसी तरीके का कहीं से कोई समर्थन इनको नहीं मिला है। तो ये साथियों मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये उनका स्टोर रूम है, देखिए आप कितना सारा हो। ये सारा इनको जन सहयोग से मिला है। इन्होंने इधर उधर से कलेक्ट करके ये सामान सारा रखा हुआ है। मैंने स्टोर का भी वीडियो बनाया। तो ये साथियों किसान आंदोलन में चल रही गतिविधियों की एक गतिविधि है। ये बॉर्डर पे नहीं है, ये जिंद में। इस तरीके से हरियाणा, पंजाब में सैकड़ों लंगर हैं जो लोग चला रहे हैं, जनता चला रही है, जन सहयोग से चला रहे हैं। स्वतः अपने मन से कलेक्शन करके, इकट्ठा करके, किसानों से सामान एकजुट करके, जनता से सामान एकजुट करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो ये साथियों जिंद का जो है एक लंगर है जिसका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके के बहुत सारे लंगर, जो ये लंगर मजदूर, किसान, कर्मचारी, ये सारे लोग मिल कर के इसको चला रहे हैं। हमने इसके साथियों से बात की। एक साथी थे जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो इस लंगर के प्रमुख साथी व्यवस्था जुटाने में। सुनिए उन्होंने क्या कहा। थैंक यू। चल रहा है यहाँ पे लंगर, ये कब से चल रहा है? 13 दिसंबर से लगातार चल रहा है यहाँ जींद शुगर मिल के बिल्कुल सामने। 12 दिसंबर को जब भारत बंद की कॉल थी तो हमने उसी समय से यहाँ लोकल खटखट टोल से आह्वान किया था कि हम 13 तारीख को यहाँ लंगर चलाएंगे। शुरुआती दौर में तो मजदूरों ने और कुछ बिजली कर्मचारियों ने योजना ये बनाई कि ये जो किसान यहाँ से गुजर रहे हैं उनको चाय पानी का प्रबंध किया जाए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ डिमांड बढ़ी कि हमें खाना भी चाहिए, तो उस नज़र से फिर ये खाना शुरू किया गया। और अभी यहाँ पे आसपास के सैकड़ों गांव इस लंगर से जुड़ चुके हैं। और विशेषकर बिजली की जो यूनियन है उसके कर्मचारी लगातार सहयोग कर रहे हैं। शुरुआती दौर में भी उन्होंने आर्थिक मदद करके इसको चलाने में बड़ा सहयोग किया था। और अखिल भारतीय किसान सभा और ये CI2 के तमाम कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। और रोज़ाना यहाँ पे 1500, 2000, अभी पिछले और जब 26 तारीख का ये दौर चल रहा था उस समय तो 5 और 7 हज़ार के बीच में भी लोगों ने यहाँ खाना खाया है। और 24 घंटे सेवाएं यहाँ अवेलेबल रहती हैं। रात के 12 बजे तक भी खाने वाले यहाँ आते हैं और चाय तो लगातार चलती है। ये संसाधन जुटाने में आपको आसानी हो रही? हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। यहाँ रोज़ अब तो महिलाओं की टीमें
संसार जुटाने के लिए निकल चुकी है। यहाँ साथ में ही जुलानी गांव है, उससे आगे ये एक संगतपुरा गांव है, इधर ये टोल पे जो खटखड़ गांव है। यहाँ की महिलाओं ने इकट्ठा होकर गांव में आटा, चीनी, चाय, सब्जियां इकट्ठी की हैं। अभी पिछले 10 दिन से ये दौर चला हुआ है। महिलाओं की टीम गांव निकली हुई है, अपने गाँव से इकट्ठा करके यहाँ पे तमाम तरह की जो भी खाद्य सामग्री वो लेके आ रही है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ रोजाना खीर और हलवा लगातार चलता है, लस्सी, दही और पूरियाँ लगातार 24 घंटे अवेलेबल है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इसमें कौन कौन से संगठन हैं शामिल, बताना जरा नाम। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 और ऑल इंडिया पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ की विशेषकर जींद के जो साथी हैं वो लगातार, सर्व कर्मचारी संघ जींद के साथी लगातार इसमें जुटे हुए हैं। अध्यापक संघ के जो अध्यापक हैं वो जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और अलग अलग जो यूनियन किसानों की वो भी जुड़ी हुई हैं लगातार। किसान यूनियन है चाहे वो दूसरी है, वो भी, उनका भी यहाँ लगातार सहयोग है। और लगातार यहाँ की जो पंचायतें हैं, बहुत से सरपंच यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे मदद कर चुके हैं। जिला पार्षद भी कईयों ने यहाँ पे मदद की है। और भवन निर्माण के मजदूर की CI2 में जहाँ अलग अलग यूनियनें काम करती हैं, भवन निर्माण का जो मजदूर है वो काफ़ी सहयोग यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे काफ़ी मदद कर रहे हैं वो साथी। थैंक यू। और यहाँ पे विशेषकर जो ये आड़ती हैं, उचाना मंडी के जो आड़ती हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है। उन्होंने तो हमें ये कहा है कि आप कोई भी अगर आपको सामान अगर जरूरत पड़ती है तो एक बार हमें कॉल कीजिए, हम हाजिर होंगे। तो लगा अभी भी वो कम से कम भी 2 लाख से ऊपर का सामान यहाँ दे चुके हैं। इसी तरह से यहाँ की जो डेयरी का जो उद्योग है, महेश जो पालक हैं, विशेषकर यहाँ मरेड़ी रोड है, वहाँ के साथियों ने अपनी तमाम डेयरियों से इकट्ठा करके 60,000 के करीब की यहाँ भी मदद की है। उन्होंने तमाम तरह के लोग जो भी अलग अलग क्षेत्र के लोग वो सब मदद कर रहे हैं यहाँ। पूरा जन सहयोग से चल रहा है। बिल्कुल जन सहयोग है। हर कोई यहाँ पे मटर लेके आ रहा है, कोई यहाँ पे आलू ले आता है, कोई चीनी ले आता है, कोई घी ले आता है, कोई तेल ले आता है, इस तरह से। और वॉलंटियर भी अब यहाँ पे मतलब 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग ये देखिए जुलानी से आते हैं। रोजाना यहाँ पे सब्जियाँ काटने का काम, मटर छीलने का काम, और ऐसे बहुत से रिटायर्ड कर्मचारी भी लगातार यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पानी की है, मतलब RO का पानी यहाँ लगातार अवेलेबल है। हमारे यहाँ कारखड़ी गांव नज़दीक ही यहाँ पे श्याम RO है, जिसने फ्री पानी, नरेश जो यहाँ चलाते हैं, उन्होंने फ्री पानी वो कम से कम भी दिन में 4-5 बार चक्कर लगाते हैं, पूछ के जाते हैं कोई पानी। इसी तरह जींद से प्रिंस से एक RO वाले हैं, वो लगातार फ्री बोतलें पानी सप्लाई कर रहे हैं 24 घंटे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आज के दिन। अभी भी हमारे पास कम से कम भी 1 महीने का स्टॉक अवेलेबल है। अगर 1 महीना भी कहीं से अगर कोई ऐसी असल तो हो नहीं सकती यहाँ पे कोई बात, और फिर भी उसके बावजूद भी चीनी, आटा, देसी घी, तेल, सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं, रिफाइंड नहीं यूज़ कर रहे हम। अप्रोच भी हमारी सरसों का तेल की होती है, और सरसों के तेल के आज भी हमारे पास 15 पीपे हैं। और 100 किलो के आसपास देसी घी अवेलेबल हमारे पास आज के दिन। सूजी है, मैदा है, बेसन है, और हम सुबह सुबह नाश्ते में पकौड़ा चलाते हैं, ब्रेड, बिस्कुट हम देते हैं लगातार। ये कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लगातार जन सहयोग बढ़ रहा है। रोजाना अलग अलग कैटेगरी के लोग हमारे पास आते हैं, जी आपको क्या चाहिए। और हमारी अपील जनता से ये होती है लगातार, हम पैसे की कम अप्रोच करते हैं। हम कहते हैं कि सामान हमें दे दीजिए कोई किसी भी तरह का, और वो फ़ोन नंबर दे के जाते हैं कि आप बता दीजिएगा कि आपने क्या सामान चाहिए। हम कई बार तो फ़ोन कर देते हैं, आज हमारे पास ये सामान नहीं, आप भेज, तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर वो सामान साथी भेज देते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी जगह है यहाँ जहाँ ये शुगर मिल जींद है, ये यहाँ इसके सामने बिल्कुल यहाँ से जींद करीब 3 किलोमीटर आगे जींद है, जींद शहर, जिला जींद में झांझ गांव इधर पड़ता है। ये बिल्कुल साथ में ही ये कारखड़ी गांव है, कारखड़ी गांव का स्टॉपेज बना हुआ है यहाँ पे। आपका परिचय बता दीजिए। मैं कपूर सिंह, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का जिला सचिव जींद से, राज्य सचिव। जो ये बीजेपी के द्वारा जो किसान आंदोलन पर दमन हुआ, उसके बारे में आपका क्या मत है, क्या कहेंगे आप? देखो सर, ऐसा है, जो हमारी रणनीति को, किसान मजदूर एकता संगठन को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, ये बीजेपी है या RSS के लोग हैं। ये मत भूलें कि ये अकेले वहाँ पे नहीं बैठे हैं। सिंगू बॉर्डर है, गाजी बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पे उनकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। हम यहाँ पे जो ये
कार्यक्रम चला रहे हैं, ये हमारे आने जाने वाले लोगों के लिए है, ताकि हम इन लोगों की सेवा कर सकें। और हम कल यहाँ पे हमारे गांव कंडेला खाप में और यहाँ खटखट टोल पर राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय किसान महासभा संगठन के वो संचालक है, लीडर भी हैं, जो हैं वो कल यहाँ आ रहे हैं। उनकी जो हमारे आगे के लिए जो भी गाइडलाइन होगी, हम उसके अनुसार ये आगे कार्यक्रम करेंगे। और जो ये सोचते हैं कि मोदी की सरकार या बीजेपी सरकार हमारे को ये सोचती है कि भी इनको में खदेड़ के अलग अलग कर दे, ऐसा इसका भ्रम है और ये भ्रम को भूल जाएं। जो इसे तीनों काले कानून है, जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक हमारा छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हम वहाँ पे डटे रहेंगे और हम इन तीनों काले कानून को रद्द करवा के मानेंगे। विधायक में MP MLA में ये जो बीजेपी और आरएसएस का जो षड्यंत्र चल रहा है, हाँ जी, क्या इससे किसान डरेंगे? बिल्कुल नहीं सर, हमने तो कभी नहीं देखो आरएसएस ही बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस है। हमारा मानना तो ये, हम इनसे नहीं डरेंगे। हमसे क्यों डरना? हमने कौन है ये, कौन लोग हैं ये? हमारे लिए तो है पहले तो ठीक है, इन्होंने बीजेपी का एक सबसे बीजेपी जो काम करती है, ये जो बीजेपी जिन लोगों ने बनाई है, ये आरएसएस के लोगों ने जो बनाई है, ये उनको पीछे धकेल देते हैं, खुद गुंडागर्दी करते हैं। किस कानून की बात करते हैं? किस तरीके जिन तिरंगों का अपमान तो खुद करते हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी खुद पसीना पोंछ रहा है, उससे तिरंगे से पसीना पोंछ रहा है। पुलिस वाले तिरंगे पे लाठियां मार रहे हैं, वो उस टाइम कहाँ जाता तिरंगा, कहाँ जाता है कानून? क्या किसान मजदूर के लिए ये तिरंगा बना हुआ है? ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा संबंध अगर कोई रखता है तिरंगे का या देश का सम्मान करता है, वो किसान और मजदूर ही करता है, अदरवाइज कोई नहीं करता है। अभी जो बीजेपी हरकत जिस तरीके से कर रहा है, आने वाले चुनाव जब भी होंगे तो ये गांव में आएंगे, तो क्या किस तरीके का व्यवहार होगा उनके साथ? देखो सर, हमारे जैसे जिन स्टेटों में हमारे पास अभी बीजेपी का है, जो भी है, तकरीबन 29 राज्यों से 24-25 राज्यों में बीजेपी है। हमारा मानना ये, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, अगर यहाँ पे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आएगा, उसका हम बहिष्कार करेंगे और गांव में नहीं घुसने देंगे। अभी बहिष्कार करके, और अभी भी बहिष्कार करके, अगर कोई बीजेपी का जेजेपी का बंदा अगर हमारे पास आता है, अभी भी आगे दिखा देंगे। देखो मेन रोड है ये, जीटी रोड है। अगर हम मानते हैं, अगर हमने उनको बढ़ाया है, जो जनता बढ़ाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। इस बात को मत भूलें कि ये सरकार है, सरकार तो गिरेगी, निश्चित है। हरियाणा में सरकार गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। ये तो कुछ नहीं है, इंदिरा गांधी कड़ लगाई थी जनता ने तो।